शेरशाह सूरी सुर राजवंश की नींव रखने वाला एक ऐसा शासक था जिसकी बहादुर और साहस के किस्से भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए हैं। अपनी वीरता के बल पर शेरशाह सूरी दिल्ली के तख्त पर बैठा और दिल्ली को उसने अपनी राजधानी बनाया। साल 1540 में शेरशाह ने मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। शेरशाह सूरी ही थे जिसने मुगल शासक हुमायूं को चौसा की लड़ाई में बुरी तरह पराजित कर उन्हें युद्ध मैदान छोड़ने के लिए विवश किया था। वहीं मुगल सम्राट हुमायूं और शेरशाह सूरी भले ही कट्टर दुश्मन थे, लेकिन हुमायूं भी शेरशाह सूरी के पराक्रम का लोहा मानते थे और उनकी काबिलियत के मुरीद थे। चौसा की लड़ाई के बाद ही शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि से नवाजा गया था। तो आइए जानते हैं हिंदुस्तान में सूर साम्राज्य की नींव रखने वाले और शेरों के शिकार के शौकीन रहे शेरशाह सूरी के बारे में। भारतीय इतिहास का यह साहसी योद्धा शेरशाह सूरी के जन्म के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। किसी के मुताबिक उनका जन्म साल 1485 to 1486 में हरियाणा के हिसार में हुआ था, तो कई इतिहासकारों के मुताबिक शेरशाह 1472 में बिहार के सासाराम जिला में पैदा हुए थे। भारतीय इतिहास का यह साहसी योद्धा शेरशाह सूरी के जन्म के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। किसी के मुताबिक उनका जन्म साल 1485 to 1486 में हरियाणा के हिसार में हुआ था, तो कई इतिहासकारों के मुताबिक शेरशाह 1472 में बिहार के सासाराम जिला में पैदा हुए थे। उसके पिता ने शेरशाह के प्रशासनिक कौशल को देखते हुए एक परगने की जिम्मेदारी सौंप दी, जिसके बाद शेरशाह सूरी ने उस समय किसानों के दर्द को समझा और सही लगान तय कर किसानों को न्याय दिलवाया एवं भ्रष्टाचार को मिटाने का फैसला लिया। साल 1522 में शेरशाह को बिहार के स्वतंत्र शासक बहार खान नुहानी का सहायक नियुक्त किया गया। इसके शेर खां की बुद्धिमत्ता और कुशलता को देखते हुए बहार खान ने उन्हें अपने बेटे जलाल खान के टीचर के रूप में नियुक्त कर लिया। फिर एक दिन बहार खान ने शेरशाह सूरी को शेर का शिकार करने का आदेश दिया, जिसके बाद शेर खान ने अकेले की अपने अदम्य साहस और पराक्रम से शेर का मुकाबला किया और शेर के जबड़े के 2 हिस्से कर उसे मार गिराया, जिसकी वीरता से बहार खान बेहद प्रभावित हुआ और खुश होकर उसे शेर खान की उपाधि प्रदान की। वहीं आगे चलकर वह शेरशाह सूरी के नाम से प्रख्यात हुआ, जबकि उनका कुल नाम सूरी उनके गृहनगर से लिया गया था। शेरशाह की वीरता के चर्चे हर तरफ होने लगे और उसकी ख्याति चारों तरफ बढ़ने लगी, जिससे बहार खान के अधिकारियों ने जलन के कारण शेरशाह को बराह खान के दरबार से निकालने के लिए षड्यंत्र रचा, जिसके बाद शेरशाह सूरी मुगल सम्राट बाबर की सेना में शामिल हो गया और वहां भी शेरशाह ने अपनी सेवा के दम पर अपनी एक अलग पहचान विकसित की। शेरशाह पैनी नजर रखने वाले शहंशाह थे। वे बहार खान के दरबार से बाहर तो हो गए थे, लेकिन हमेशा से ही उनकी नजर लोहानी की सत्ता पर थी, क्योंकि शेरशाह इस बात को भली प्रकार जानते थे कि बराह खान के बाद लोहनी शासन पर राज करने वाला कोई काबिल व्यक्ति नहीं है। इसलिए वे बाबर के सेवादार के रूप में मुगल शासक और उसकी सेना की ताकत, कमजोरी और कमियों को बारीकी से समझने लगे। हालांकि बाद में शेरशाह सूरी ने मुगलों का साथ छोड़ने का फैसला लिया और वे बिहार वापस आ गए। वहीं बहार खान की मौत के बाद उसकी बेगम ने सम्राट शेरशाह सूरी को बिहार का सूबेदार बना दिया, जिससे शेरशाह के आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया और शेरशाह बाद में मुगलों के सबसे बड़े दुश्मन बने। शेरशाह सूरी ने खुद को मुगलों का वफादार बताते हुए चालाकी से 1537 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण कर दिया और बंगाल के एक बड़े हिस्से पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। दरअसल 1535 से 1537 ईस्वी में जब हुमायूं आगरा में नहीं था और वह अपने मुगल साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अन्य क्षेत्रों में फोकस कर रहा था, तभी शेरशाह सूरी ने इस मौके का फायदा उठाकर आगरा में अपनी सत्ता मजबूत कर ली और इसी दौरान उसने बिहार पर भी पूर्ण रूप से अपना कब्जा जमा लिया। वहीं इस दौरान मुगलों के शत्रु अफगान सरदार भी उसके समर्थन में खड़े हो गए, लेकिन शेरशाह एक बेहद चतुर कूटनीतिज्ञ शासक था, जिसने मुगलों के अधीन रहते की बात करते हुए उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए बड़ी खूबसूरती के साथ षड्यंत्र रचा। वहीं शेरशाह सूरी का गुजरात के शासक बहादुर शाह से भी अच्छे संबंध थे। बहादुर शाह ने शेरशाह की धन और दौलत से भी काफी मदद की थी, जिसके बाद शेरशाह सूरी ने अपनी सेना और अधिक मजबूत कर ली थी। इसके बाद शेरशाह ने बंगाल में राज करने के लिए बंगाल के सुल्तान पर आक्रमण कर दिया और जीत हासिल की।
एवं बंगाल के सुल्तान से उसने काफी धन दौलत और स्वर्ण मुद्रा भी जबरदस्ती ली थी। इसके बाद 1538 ईस्वी में एक तरफ जहां मुगल सम्राट हुमायूं ने चुनार के किले पर अपना अधिकार जमाया, वहीं दूसरी तरफ शेर शाह ने भी रोहतास के महत्वपूर्ण और शक्तिशाली किले पर अपना अधिकार कर लिया एवं उसने बंगाल को निशाना बनाया और इस तरह शेर शाह बंगाल के गौड़ क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाने में कामयाब हुआ। साल 1539 में बिहार के पास चौसा नामक जगह पर हुमायूं और शेर शाह सूरी की मजबूत सेना के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। इस संघर्ष में हुमायूं की मुगल सेना को शेर शाह की अफगान सेना से हार का सामना करना पड़ा। शेर शाह सूरी की सेना ने पूरी ताकत और पराक्रम के साथ मुगल सेना पर इतना भयंकर आक्रमण किया कि मुगल सम्राट हुमायूं युद्ध क्षेत्र से भागने के लिए विवश हो गए, जबकि इस दौरान बड़ी तादाद में मुगल सेना ने अपनी जान बचाने के चलते गंगा नदी में डूबकर अपनी जान दे दी। अफगान सरदार शेर खां की इस युद्ध में महाजीत के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया एवं उसने अपने नाम के सिक्के चलवाए और खुतबे पढ़वाए। इसके बाद 17 मई 1540 ईस्वी में हुमायूं ने अपने खोए हुए क्षेत्रों को फिर से वापस पाने के लिए बिलग्राम और कन्नौज की लड़ाई लड़ी और शेर शाह सूरी की सेना पर हमला किया, लेकिन इस बार भी शेर खां की पराक्रमी अफगान सेना के मुकाबले हुमायूं की मुगल सेना कमजोर पड़ गई और इस तरह शेर शाह सूरी ने जीत हासिल की और दिल्ली के सिंहासन पर बैठने एवं अपने साम्राज्य को पूरब में असम की पहाड़ियों से लेकर पश्चिम में कन्नौज तक एवं उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में झारखंड की पहाड़ियों तक बढ़ा दिया था। वहीं हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ यह युद्ध एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ। इस युद्ध के बाद हिंदुस्तान में बाबर धारा बनाया गया मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया और देश की राजसत्ता एक बार फिर से पठानों के हाथ में आ गई। इसके बाद शेर शाह सूरी धारा उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की गई। वहीं यह भारत में लोदी साम्राज्य के बाद यह दूसरा पठान साम्राज्य बन गया। शेर शाह सूरी जनता की भलाई के बारे में सोचने वाला एक लोकप्रिय और न्यायप्रिय शासक था, जिसने अपने शासनकाल में जनता के हित में कई भलाई के काम किए, जो कि इस प्रकार है। भारत में सूरी वंश की नींव रखने वाला शेर शाह ही एक ऐसा शासक था जिसने अपने शासनकाल में सबसे पहले रुपए की शुरुआत की थी। वहीं आज रुपया भारत समेत कई देशों की करेंसी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। मध्यकालीन भारत के सबसे सफल शासकों में से एक शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल में भारत में पोस्टल विभाग को विकसित किया था। उसने उत्तर भारत में चल रही डाक व्यवस्था को दोबारा संगठित किया था ताकि लोग अपने संदेशों को अपने करीबियों और परिचितों को भेज सकें। शेर शाह सूरी एक दूरदर्शी एवं कुशल प्रशासक था, जो कि विकास कामों का करना अपना कर्तव्य समझता था। यही वजह है कि सूरी ने अपने शासनकाल में एक बेहद विशाल ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाकर यातायात की सुगम व्यवस्था की थी। आपको बता दें कि सूरी जी दक्षिण भारत को उत्तर के राज्यों से जोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्हें इस विशाल रोड का निर्माण करवाया था। सूरी दारा बनाई गई। यह विशाल रोड बांग्लादेश से होती हुई दिल्ली और वहां से काबुल तक होकर जाती थी। वहीं इस रोड का सफर आरामदायक बनाने के लिए शेर शाह सूरी ने कई जगहों पर कुएं, मस्जिद और विश्राम गृहों का निर्माण भी करवाया था। इसके अलावा शेर शाह सूरी ने यातायात को सुगम बनाने के लिए कई और नए रोड जैसे कि आगरा से जोधपुर, लाहौर से मुल्तान और आगरा से बुरहानपुर तक समेत नई सड़कों का निर्माण करवाया था। शेर शाह सूरी एक न्यायप्रिय और ईमानदार शासक था, जिसने अपने शासनकाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी नीतियां बनाईं। शेर शाह ने अपने शासनकाल के दौरान मस्जिद के मौलवियों एवं इमामों के द्वारा इस्लाम धर्म के नाम पर किए जा रहे भ्रष्टाचार पर न सिर्फ लगाम लगाई, बल्कि उसने मस्जिद के रखरखाव के लिए मौलवियों को पैसा देना बंद कर दिया एवं मस्जिदों की देखरेख के लिए मुंशियों की नियुक्ति कर दी। इतिहासकारों के मुताबिक सूरी वंश के संस्थापक शेर शाह सूरी ने अपने साम्राज्य का विकास करने और सभी व्यवस्था सुचारू रूप से करने के लिए अपने साम्राज्य को 47 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया था, जिसे शेर शाह सूरी ने सरकार नाम दिया था। वहीं यह 47 सरकार छोटे छोटे जिलों में तब्दील कर दी गई, जिसे परगना कहा गया। हर सरकार के 2 अलग अलग प्रतिनिधि, एक सेना अध्यक्ष और दूसरा कानून का रक्षक होता था,
जो सरकार से जुड़े सभी विकास कामों के लिए जिम्मेदार होते थे। वहीं इतिहासकारों के मुताबिक शेर शाह के बाद मुगल सम्राट अकबर और उसके बाद के कई बादशाहों ने सूर्य के द्वारा बनाई गईं नीतियों को कायम रखा। शेरशाह ने नवंबर 1544 में उत्तर प्रदेश के कालिंजर किले पर घेरा डाल दिया और 6 महीने तक किले को घेरने के बाद भी जब शेरशाह को कामयाबी हासिल नहीं हुई, तब उसने किले पर बारूद और गोला चलाने के आदेश दिए। इस दौरान बारूद में विस्फोट की वजह से शेरशाह सूरी बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन इस हालत में भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया और अपने दुश्मनों का पूरी वीरता के साथ मुकाबला करते रहे। और इस तरह उन्होंने अपने अंतिम समय में कालिंजर के किले पर अपनी जीत हासिल तो कर ली, लेकिन 22 मई 1545 में वे हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वहीं शेर शाह सूरी की मौत के बाद उनके बेटे इस्लाम शाह ने सिंहासन संभाला। इस तरह शेर शाह सूरी ने अपने अद्भुत साहस और पराक्रम के बल पर हुमायूं जैसे प्रसिद्ध मुगल सम्राट के भी छक्के छुड़ा दिए थे और उन्हें कई बार युद्ध में पराजित कर अपनी अदम्य क्षमता का परिचय दिया था। हालांकि शेर शाह सूरी को भारतीय इतिहास में अन्य प्रसिद्ध बादशाहों की तरह तो दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन शेर शाह सूरी का नाम पूर्ववर्ती सफल शासकों में सबसे पहले लिया जाता है। शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम शहर में बना हुआ है। इसका निर्माण शेर शाह सूरी के जीवित रहते ही शुरू करवा दिया गया था, लेकिन शेर शाह सूरी की मौत के करीब 3 महीने बाद अगस्त 1545 में इस मकबरे का निर्माण पूरा किया गया था। यह मकबरा भारत इस्लामी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसे उस समय के प्रसिद्ध वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल खान द्वारा डिजाइन किया गया था। वहीं शेर शाह सूरी के मकबरे की भव्य सुंदरता और आकर्षक डिजाइन की वजह से इसे भारत के दूसरे ताजमहल के रूप में भी लोग जानते। शेर शाह सूरी साहित्य का बहुत बड़ा शौकीन था। उसने अपने जीवन काल में कई ग्रंथ पढ़े थे। उसे हिंदी, अरबी एवं फारसी का भाषा का भी काफी ज्ञान था। शेर शाह के साहित्यिक लगाव के बारे में आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि शेर शाह को गुलिस्तां, बोस्तां और सिकंदरनामा समेत कई ग्रंथ मुंह जुबान याद थे। वहीं शेर शाह सूरी किताबों में लिखी कई अच्छी बातों को अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करता था।